पांडे एमएसडी इंटर कॉलेज धौलपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विज्ञान क्या है। विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हम आपको भौतिक विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। भौतिक विज्ञान में आपके सिलेबस में जो पहला अध्याय है वह है गति। हमने आपको गति का इन्फॉर्मेशन दिया था, गति के प्रकार को भी बताया था। आज हम उसी क्रम में राशि पढ़ेंगे। राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक विज्ञान में किसी भी वस्तु के मापन को राशि कहते हैं। राशि मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली है सदिश राशि और दूसरी है अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जैसे कि हम नाप तौल के लिए यूज करते हैं 1 किलो चीनी या 5 किलोमीटर की दूरी, ये मात्राएं हैं और इसे नाप तौल के लिए ही किया जाता है। तो परिमाण। सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी राशियां जिनको हम व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हमें पड़ती है, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि विस्थापन, वेग और त्वरण और बल। विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब दूसरा है आपका अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की नहीं। उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे अदिश राशि क्या है? द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन। द्रव्यमान, दूरी, समय, आयतन इत्यादि। तो अब आपको ये मालूम हो गया होगा कि कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन सी अदिश है।
ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, और ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि। अब हम आपको बताएंगे विस्थापन। आखिर विस्थापन है क्या? विस्थापन क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। विस्थापन क्या होती है? विस्थापन किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए से बी तक चलता है और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय दिया गया है मान लो 10 सेकेंड का है। 10 सेकेंड में वह मान लो 100 मीटर की दूरी को क्या कर रहा है? तय कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु के द्वारा जो विस्थापन हुआ वह कितना हुआ? 100 मीटर का, और समय कितना निश्चित है? 10 सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी निश्चित समय अंतराल में तथा निश्चित दिशा में, एक निश्चित इसकी दिशा होगी और दिशा में निश्चित दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यह एक क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है यह, क्योंकि इसमें दिशा और दिशा के साथ साथ परिमाण दोनों को दिया गया है। अब आता है आपका वेग। क्या आता है? वेग। अब वेग क्या है? वेग क्या है? किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा चली गई दूरी, प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा चली गई दूरी को वेग कहते हैं। इसे हम दो तरीके से समझेंगे। पहला है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। कहने का मतलब विस्थापन की दर को, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है, वेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अब आपका आगे आता है, विस्थापन के बाद आता है त्वरण। क्या आता है? त्वरण। त्वरण। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। अब त्वरण जब किसी, मान लीजिए कोई कार एक निश्चित चाल से या निश्चित वेग से लगातार आगे बढ़ रही है, जब तक गाड़ी के वेग में लगातार परिवर्तन होता रहेगा और वह वृद्धि करती रहेगी, तब तक तो उस गाड़ी में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन यदि गाड़ी धीरे धीरे वेग कम हो रहा है तो वेग कम होने की घटना को मंदन कहते हैं। मंदन, यही त्वरण मंदन होता है। यदि समय के साथ वेग लगातार घटता जाए तो ऐसी घटना को मंदन कहते हैं। आइए अब देखते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? किसी गतिशील वस्तु के द्वारा वास्तव में चले गई मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि कोई वस्तु या कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित, क्योंकि वास्तव में उसके द्वारा चली गई जो दूरी होगी वही उसकी टोटल क्या होगी? लंबाई होगी। और उसी लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा वास्तव में तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक मीटर होता है, क्योंकि हम दूरी को मीटर में नापते हैं। मीटर में मापते हैं। अब आपका अगला आएगा चाल। क्या आएगा? चाल। चाल क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड, किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते प्रति सेकंड। को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आपका आगे आता है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल क्या होती है? किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल में जो परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के द्वारा किसी निश्चित या ताक्षणिक क्षण में जो परिवर्तन होता है वही होता है ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल का मतलब, मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक आने में, मान लो यहाँ से यहाँ तक कोई वस्तु आई है और इसके द्वारा लिया गया समय ही उसकी ताक्षणिक चाल कहलाती है। ताक्षणिक चाल बराबर होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और डेल्टा टी मतलब उसके द्वारा लिया गया कुल समय, दो समयों के बीच का अंतर। अगला आता है आपका औसत वेग, जो हम आपको अब अगली कक्षा में बताएंगे। और अगली कक्षा में कल हम आपको गति के नियम और गति का समीकरण और उसके बाद ग्राफ समय के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अगले वीडियो को देखते रहिए।